वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग एंड बाय शुभम सर। सो आज हम करने वाले रिवर्स क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी बुक में, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करके रिवर्स क्वेश्चन नंबर 4। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ओके, और मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए। आप ये अकाउंट बना लीजिए, ब्रांच डेल्टस अकाउंट, नौसारी ब्रांच अकाउंट मीन जो हम हेड ऑफिस में बनाते हैं वो, यहाँ पे ब्रांच ट्रेडिंग और ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ओके, अगर आप बुक खोलो तो आपकी बुक में एक स्टॉक अकाउंट भी दिया गया है। सो उसका कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं कि जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है वो आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है, जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। ओके, आप याद रखना, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच ट्रेडिंग दोनों अकाउंट सेम है। अगर क्वेश्चन में कहा गया होगा कि आपको कंपल्सरी बनाना है कभी आप बनाओ, वरना स्टॉक अकाउंट मत बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक अकाउंट दोनों सेम है। ओके, सारी की सारी एंट्रियां वहां पे सेम आती है, कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है। सो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको दिया गया है डेल्टस 2010 और 2011। सो 2010 का नहीं दिया गया है, सो यहाँ पे भी देखा हूं मैं टू बैलेंस BF और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ओके, और यहाँ पे बाई बैलेंस CF। ओपनिंग आपको नहीं दिया गया है, क्लोजिंग आपको दिया गया है 1 रुपीज। इसकी एंट्री हम कहाँ मारते हैं, हेड ऑफिस में। तो यहाँ लिख देता हूं टू बैलेंस BF, डेल्टस आपको दिया गया ओपनिंग कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई बैलेंस CF, डेल्टस आपको दिया गया है। ओके, सो डेल्टस आपको कितना दिया गया ये आपको बताना है। क्लोजिंग दिया गया आपको 1 रुपीज, ओपनिंग आपको कुछ भी दिया गया नहीं है। स्टॉक आपको ओपनिंग दिया गया है, क्लोजिंग दिया नहीं है। स्टॉक कहाँ आता है, यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, आपको दिया गया है 60,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दिया गया है। ओके, सो यहां पर लिखेंगे स्टॉक 60,000 और यहां पे स्टॉक आपको नहीं दिया गया है। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया इंश्योरेंस। ओके, सो इंश्योरेंस सेम, यहां पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया गया है 700, और यहां पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 500। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 दिया गया आपको। ओके, अब प्रीपेड इंश्योरेंस कहां पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा। सो यहाँ पे आ जाओ, नीचे आपको दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर करके 4th नंबर पे लैंड टैक्स इंश्योरेंस आपको दिया गया है। 4th नंबर पे आपको दिया गया है लैंड टैक्स और इंश्योरेंस आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, 60,000। 60,000 दिया गया है। एक बात हमेशा याद रखना, रेंट जो है आपने प्रीवियस ईयर का पे नहीं किया है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे और करंट ईयर का माइनस करेंगे। सो प्रीवियस ईयर कितना दिया गया आपको, 700 रुपीज, तो इसको प्लस करेंगे तो 6,700 माइनस करेंगे करंट ईयर का।
प्रीवियस ईयर का ऐड होता है, करंट ईयर का माइनस होता है रेंट में, याद रखना। ओके, सो करंट ईयर का दिया गया है 500, आउटर कॉलम में आ जाएगा 60,200। ओके, देन आ जाते हैं नेक्स्ट में, आपको दिया गया फर्नीचर, तो यहां लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर आपको दिया गया है 10,000 और क्लोजिंग आपको कुछ नहीं दिया गया है, क्लोजिंग हमें निकालना होगा। ओके, अब आ जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, नीचे इंफॉर्मेशन पे गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स भेजा गया ब्रांच में, तो सबसे पहले यहां देते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना दिया गया है 9 लाख रुपीज, माइनस करते हैं गुड्स रिटर्न, कितना दिया गया है 10,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 8,90,000। तो सेम एंट्री यहां पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 9 लाख रुपीज, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे आ जाती है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 10,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया कैश सेल्स, मैंने आपको बताया सेल्स यहां आएगा, कैश सेल्स यहां पे आता है और क्रेडिट सेल यहां पे आता है। मैंने आपको समझाया था सेल्स यहां आएगा, कैश सेल्स यहां आता है, क्रेडिट सेल यहां आता है। तो आपको सेल्स दिया गया है कैश सेल्स, कैश सेल्स दिया गया है 4,50,000। ओके, और नीचे आ जाओ, लास्ट लाइन पे आपको दिया गया है टोटल सेल, नीचे आ जाओ, लास्ट लाइन पे आपको दिया गया है टोटल सेल, कितना दिया गया है 12 लाख रुपीज। सो टोटल सेल है 12 लाख रुपीज, माइनस कर दो 4,50,000, 12 लाख रुपीज में से कैश सेल्स माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट सेल 7,50,000। ओके, आपको क्रेडिट सेल यहाँ पे मिल जाएगा। रेंट टैक्स इंश्योरेंस हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो चुका है, एक एंट्री हमारी बाकी एंट्री सैलरी की मैंने अभी देखा, सो उसकी एंट्री देखते हम। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहां पे आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया गया है 20,000, इसके बाद मैं अनपेड सैलरी की एंट्री दूंगा। सो यहां पे लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 20,000। ओके, अनपेड सैलरी अपोजिट एंट्री होती है इसकी, यहाँ पे ओपनिंग की एंट्री आएगी यहाँ पे, अनपेड सैलरी कितना दिया गया आपको 1,500, और क्लोजिंग की एंट्री यहाँ आती है अनपेड सैलरी, क्लोजिंग कितना दिया गया आपको 1,000। सो इसको सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाओ, वेजेस सैलरी आपको दिया गया है। ओके, वेजेस सैलरी आपको दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नीचे कितना दिया गया है 10,000। हमेशा याद रखना वेजेस एंड सैलरी प्रीवियस ईयर का माइनस होगा, माइनस करके प्रीवियस ईयर, सो प्रीवियस ईयर में कितना दिया गया था 1,500, तो यहां पे आ जाएगा 8,500 प्लस होगा करंट ईयर का। सो करंट ईयर में आपको दिया गया एक्सपेक्ट सैलरी 1,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 9,500। ओके, ये था वेजेस एंड सैलरी का एडजस्टमेंट। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न यहां पे दिया गया आपको, सेल्स रिटर्न दिया गया 12,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 11,88,000। तो सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स भी किया, तो यहां पर लिखेंगे सेल्स
रिटर्न 12,000 दिया गया आपको। ओके, अब आ जाके नेक्स्ट पे बैड डेट दिया गया 5,000, बैड डेट यहां पे आएगा। बैड डेट आपको दिया गया 5,000, सो इसके एंट्री यहां मारते हैं। सो बैड डेट दिया गया आपको 5,000। ओके, डिस्काउंट टू डेटर्स, सो सेम डिस्काउंट यहां पे आता है। सो यहां लिखेंगे डिस्काउंट टू डेटर्स। और मैंने आपको कहा था जब भी डेटर्स मोड आए, डेटर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री यहीं पे जाती है। सो यहां पर डिस्काउंट दिया गया डेटर्स को 15,000। सो यहां पे भी लिखेंगे डिस्काउंट 15,000 दिया गया है। ओके, देन आफ्टर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बाय ब्रांच, सो यहां लिखेंगे कैश रिसीव, कितने का कैश रिसीव हुआ है 7,50,000। इसकी दूसरी एंट्री सेम यहीं पे आती है। तो यहां लिखेंगे कैश रिसीव 7,50,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है कैश पेड, सेम एंट्री यहीं पे आएगी, कैश पेड। जब भी डेटर्स मोड आए तो डेटर्स की एंट्री यहीं पे आएगी, जब भी डेटर्स मोड आए। आप याद करो, यहाँ पे खाली दो एंट्री आती है, बैलेंस दिया फॉर क्रेडिट साइड, बाकी जब भी डेटर्स का मोड आएगा उसकी एंट्री यहीं पे जाती है। ओके, सो कैश पेड दिया गया 2,11 रुपीज, सो सेम एंट्री यहाँ पे आ जाएगा कैश पेड 2,11 रुपीज यहाँ पे आ गया। देन आफ्टर आ जाके नेक्स्ट पे बैड डेट रिकवरी, सो ये हमारी इनकम है। सो यहां लिखेंगे बैड डेट रिकवरी 1,000। यहां पे आता है इनकम, यहां पे आता है एक्सपेंस, सो दूसरी एंट्री यहां पे चली जाएगी। बैड डेट रिकवरी 1,000। और आपको दिया गया है टोटल सारा एंट्री हमने मार दिया है। फर्नीचर दिया गया है 4,000। ओके, सो फर्नीचर की एंट्री दिया गया 4,000 और डेप्रिसिएशन कहा गया है 10,000। सो चलिए इसकी एंट्री मारते हैं। सबसे पहले फर्नीचर यहां लिखेंगे 4,000। अब आपको निकालना डेप्रिसिएशन, सो यहां पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। सबसे पहले का ओपनिंग बैलेंस 10,000, सो इस पे निकालेंगे 10%, सो ये हो गया 1,000 डेप्रिसिएशन। अब ये जो 4,000 है इस पे भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10%, मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। यहां पे मैंने 3/12 क्यों किया, क्योंकि यहां पे आपको 1 जनवरी कहा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, 1 जनवरी 2011 का दिया गया है ये ओपनिंग बैलेंस। सो 4,000 पे 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 4,000 का 10%, 4 3 जा 12, 12/12 मींस 100। सो 1,100 हो गया आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1,100। तो यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 1,100 आपको दिया गया है। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा। यहां पे ध्यान दो, 10,000 प्लस करेंगे 4,000 माइनस करेंगे 1,100 मीन्स 12,900। 12,900 ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओके, देखो 10,000 का ओपनिंग प्लस किया हमने 4,000 14,000 माइनस किया 1,100, तो यहां पे आ गया 12,900। सो क्लोजिंग बैलेंस में लिखेंगे 12,900। और कुछ बचा है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नो, हमने सारी एंट्री मार दी है। सो चलिए अब कर लेते हैं टोटल, जो बैलेंस बाकी हमें वो निकालना होगा।
सो इसका टोटल कर लेते हैं सबसे पहले। सो टोटल कर लेते हैं इसका। तो 2 एंट्री हमारी रह चुकी है कोई। एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे हो गया, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, इसकी एक एंट्री बाकी थी हमारी 60,000। मैंने आपको कहा था सबकी 2 एंट्री आती है, सो इसकी एक एंट्री बाकी थी और एक वेजेस सैलरी थी। सो यहां लिखेंगे वेजेस, सैलरी आपको दिया गया है 10,000। सो चलिए कर लेते हैं टोटल 12,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, 7,50,000 प्लस 2 lakh rupees प्लस 1 lakh rupees। सो 10,82,000, 10,82,000 माइनस करेंगे 7,50,000, 3,32,000 ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। टोटल कर लेते हैं इसे भी, 3,32,000 प्लस 60,000 प्लस 700 प्लस 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,02,700। यहाँ पे हमारे स्टॉक बाकी है, सो हम यहाँ पे हम टोटल नहीं कर सकते, पहले ये क्लोज करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एंट्री आपको याद करनी होगी, एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो पैराग्राफ दिया गया 4 to 5 है, स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशन नंबर 4 के स्टार्टिंग में आपको पैराग्राफ दिया गया है, वहां पे कहा गया है कि सेलिंग प्राइस का 1/5 हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है यहां पे। ओके, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इसे हमें ट्रांसफर करना होगा टू P&L अकाउंट। ओके, कितना ट्रांसफर करना है, 1/5। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं पहले तो। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 11,88,000 मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। 1/5 का आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। सो 11,88,000 इंटू 1/5, सो 2,37,600। तो यहां लिखेंगे 2,37,600। ओके, यहाँ पे आपको कहा गया स्टार्टिंग का लाइन पढ़ो, 1/5 का आपको दिया गया इलस्ट्रेशन बोर्ड में, सो वो हमें ट्रांसफर करना यहाँ पे। तो यहाँ पे आके लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग अकाउंट 2,37,600। सो इसको पहले टोटल करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं, 60,000, 8,90,000, 9,500, 2,37,600, 11,97,100, 11,97,100 माइनस करके 11,88,000 मीन्स 9,100। ये क्या आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां लिखेंगे 9,100। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 1 lakh rupees, 9,100, 500, 12,500, 1,22,500। सो टोटल कर लेते हैं इसका भी, प्लस 10,000, 4,50,000, 1,500, 1,500, 7,50,000, 2 lakh rupees, 1,000। ओके, सो 2 to 4 to 6, 6 and 4 10। तो यहाँ पे एंट्री आ गई आपकी 15,35,000। सो यहाँ लिखेंगे 15,35,000 माइनस करते हैं 4,02,700 माइनस 9 lakh rupees माइनस 20,000 माइनस 4,000 माइनस 1,000 माइनस 60,000 माइनस 10,000। सो 1,37,300 ये चला जाएगा आपका टू जनरल P&L अकाउंट। ओके, सो यहां पे भी यही सेम डिफरेंस आना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट है। टोटल में लेके यहाँ पे भी,
So 2,37,600 plus 1,000. So 2,38,600. So यहाँ लिखेंगे 2,38,600 माइनस करते हैं 20,000 माइनस 60,200 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 1,100. So 1,37,300 ये चला जाएगा 2 जगह ये करेगा. ओके, सो मैंने आपको कहा था कि ये एंट्री और ये जो डिफरेंस है वो आपका टैली हो जाना चाहिए, मींस आपका आंसर करेक्ट है. क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो. आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.